बीवी को राजी करने का वजीफा और मियाँ बीवी में मोहब्बत नहीं है तो मोहब्बत का वजीफा नंबर 2 हो गए। नंबर 3, जो बेनमाजी है उसके बारे में प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया कि बेनमाजी का अंजाम क्या होना है। मेरे अजीज 3 वीडियो छोटी छोटी इसी वीडियो के अंदर दिखाने के लिए जा रहे हैं। अगर आपके पास टाइम है तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप 5 से 7 मिनट मेरे साथ बने रहे। ना जाने कितने भाई अमल कर लेंगे, ना जाने कौन नमाजी बन जाएगा यार। तो पहले मियाँ बीवी से रिलेटेड जाने, उसके बाद में सैयद अमीनुल कादरी साहब को सुनना कि बेनमाजी का अंजाम क्या होना है। भाई सुनकर जाना क्योंकि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है। तो चलिए पहली शोहर को नेक नमाजी बनाने के लिए, यानी वो शोहर जो घर में लड़ाई झगड़ा करते हैं, थोड़ी थोड़ी बात पर नाराज हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं वगैरह वगैरह, इन्हें नेक बनाना है, नमाजी बनाना है तो हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ 11 मरतबा सूरह फातिहा पढ़कर, यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये जो सूरत है इसको पूरी मुकम्मल पढ़कर पानी पे दम कीजिए, शोहर को पिलाइए। इंशाअल्लाहुल करीम अल्लाह पाक ने चाहा तो शोहर नेक नमाजी बनेंगे। और यही दम किया हुआ पानी घर में जो पानी इस्तेमाल किया जाता है उसमें मिलाकर घर के सारे ही अफराद इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह सबको इसकी बरकतें इंशाअल्लाह सबको इसकी बरकतें नसीब होंगी। लेकिन अगर शोहर चाहे तो बीवी को राजी करने के लिए, उसको नमाजी बनाने के लिए इस अमल को कर सकता है। मेरे अजीज, मियाँ बीवी के लिए कर सकता है और बीवी मियाँ के लिए कर सकती है इंशाअल्लाह। आप जानते हैं दोनों में मोहब्बत के लिए, यानी आपस में मोहब्बत का अमल और जान लीजिए अजीज। दूसरी वीडियो देखिए और तीसरी वीडियो जरूर देख के जाना कि बेनमाजी का अंजाम क्या होगा, क्योंकि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है। तो आइए मियाँ बीवी में आपस में मोहब्बत का अमल और जान लीजिए। मेरे शोहर के और मेरे दरमियान मोहब्बत पैदा हो, इसके लिए मुझे कुछ वजीफा बता दें, क्योंकि मेरे शोहर मेरे और बच्चों की जिम्मेदारी नहीं लेते, हमें छोड़ देते। अल्लाह पाक आसानी फरमाए, वजूहात, बुनियादी वजूहात पर भी गौर किया जाए कि आखिर वजह क्या है, इस नहज पर आकर ये मामला कैसे पहुंचा। अगर अपनी गलती हो तो आगे बढ़कर माफ़ी तलाफी करने की सूरत निकालें और एक दूसरे से माफ़ी भी मांगें। अल्लाह पाक आफियत वाला मामला फरमाए, मोहब्बत पैदा हो आपस में। एक वजीफा मैं आज करता हूँ, अगर शोहर नाराज हो तो बीवी अमल कर ले, बीवी नाराज हो तो फिर शोहर ये अमल कर ले। रात को सोने से पहले अपने ही बिस्तर पर बैठकर आप 20 मरतबा या मानिउ या मुअती, ये 20 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ पढ़ें। बिफज़लिही ताला आपका मसला हल हो जाएगा, आपस में मोहब्बतें पैदा होंगी। तो उम्मीद करता हूँ आप इस वजीफे को भी समझ गए होंगे, और नहीं समझे हो तो दोबारा से रिपीट कर लीजिए इसको। चलिए अब जान लीजिए कि बेनमाजी का अंजाम क्या होना। भाई मैं अपने गिरेबान में झांकू, आप अपने गिरेबान में झांको कि हम कितनी नमाजें छोड़ रहे हैं और कितनी नमाजों को पढ़ रहे हैं। अब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद गिरामी, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेनमाजी का अंजाम क्या होगा। हमारी कोई औकात नहीं है अपनी तरफ से कुछ भी कहते हैं। चलिए सुनते हैं। बेनमाजी भूख से तड़प तड़प करके मरते हैं, अल्लाह, लेकिन कहे किसको? अल्लाह उनकी आवाज खत्म कर देता है, अल्लाह उनके हाथों से ताकत छीन लेता है, इशारा भी नहीं कर सकते, जबान से बोल भी नहीं सकते। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फिर अल्लाह उन पे प्यास भी मुसल्लत करता है, और बेनमाजियों पर इतनी प्यास मुसल्लत करता है कि अगर 7 समंदरों का पानी भी उनके मुंह में निचोड़ दिया जाए तो भी कोई उनकी प्यास को बुझा नहीं सकता। अल्लाह, ऐसी भूख और प्यास की बेबसी की मौत वो मरते हैं। उसके बाद अल्लाह के हबीब मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब बेनमाजियों को उनकी कब्र में रखा जाता है तो अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते हैं उनकी कब्र में इतना अंधेरा और तारीकी होती है कि एक हाथ को दूसरा हाथ सुझाई नहीं देता। यहाँ पर मैं अपनी माँ और बहनों की तवज्जो चाहता हूँ, रंग रैलियों में डूब कर नमाजें छोड़ने वालियों, काश मेरी बहनें नमाज की अहमियत को समझती, नमाज न पढ़ने की वईद को समझती। अल्लाह अकबर, आज मेरी माँ और बहनों को वक्त है सीरियल देखने के लिए, फिल्में देखने के लिए, शादियों में डीजे बज रहे हैं तो खवातीन जो है कभी डीजों के पीछे जा रही है, कभी म्यूजिक के पीछे जा रही है, कभी ढोल ताशों के पीछे जा रही है। ऐ खातून जन्नत की कनीज, तू तो इबादत के लिए पैदा की गई थी, तुझे तो अल्लाह की इबादत को वक्त न मिला, लेकिन तुझे नाच गानों को वक्त मिल गया, तुझे बारात के ढोल ताशों के पीछे वक्त मिल गया, तुझे फहश कामों के लिए वक्त मिल गया, तुझे उरियानियत के लिए वक्त मिल गया। ऐ खातून जन्नत की कनीज, एक दिन तुझ पर ऐसा वक्त आएगा जिस दिन तेरे जिस्म से तेरी रूह का रिश्ता टूट जाएगा। हाय वो वक्त कैसा होगा, वो वक्त कितना दर्दनाक होगा। बेनमाजीपन की वजह से तुझ पर भूख मुसल्लत होगी, तुझ पर प्यास मुसल्लत होगी, तुझ पर जिल्लत मुसल्लत होगी, बेकसी और बेबसी की मौत तुझे आ रही होगी। अल्लाह अकबर, उस वक्त की दास्तान किससे कहें? कौन मददगार है? न शौहर, न माँ, न बाप। लोग सराहने खड़े हैं लेकिन कोई फरियाद सुनने वाला नहीं, कोई मदद करने वाला नहीं। ऐ मेरी बहन आजा, आज इस सुन्नी इज्तिमा में सच्चे दिल से रब की बारगाह में तौबा कर ले, गिड़गिड़ा ले, ताकि तुझे भूख और प्यास की जिल्लत की मौत ना आए। भूख और प्यास की जिल्लत की मौत ही बहुत थी,
लेकिन आका फरमाते हैं जब उसको कब्र में रखा जाएगा तो इतना अंधेरा होगा, इतनी तारीकी होगी कि एक हाथ को दूसरा हाथ सुझाई न देगा। मेरी बहनों जरा गौर तो करो, कब्र का दिन भी रात से बदतर है, तो वहां की रात कितनी दर्दनाक होगी, रात कितनी खौफनाक होगी। और ये कौन बयान कर रहा है? ये मेरे आका बयान फरमा रहे हैं। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, अगर तुम्हें अपने आप से मोहब्बत है, अगर तुम्हें अपनी नजाकत से मोहब्बत है, अगर तुम्हें अपने नाजुक जिस्म से मोहब्बत है, थोड़ी देर के लिए गौर तो करो। मेरे सरकार जब बेनमाजी को उनकी कब्र में रखा जाएगा, एक तरफ अंधेरा होगा, फिर फरमाते हैं चारों तरफ से उसकी कब्र उसको दबाएगी। अल्लाह अकबर। आकाए करीम फरमाते हैं जब कब्र दबाएगी तो सरकार अलैहिस्सलाम ने इशारा फरमाया, उसकी दोनों पिसलियां आपस में मिल जाएगी। अल्लाह के हबीब एक मर्तबा 6 महीने के बच्चे के जनाजे में गए, एक नन्ना सा बच्चा जिसकी उम्र 6 महीने की थी। मेरे सरकार उसके जनाजे में गए और जनाजे में जाने के बाद हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। सहाबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आप क्यों रो रहे हैं? मेरे सरकार फरमाते हैं इस 6 महीने के बच्चे को भी कब्र ने दबाया। अल्लाह अकबर। आकाए करीम फरमाते हैं अगर कब्र किसी को दबाने से रुकी रहती तो इस बच्चे को ना दबाती, लेकिन कब्र ने इस बच्चे को भी दबाया। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, आप जानती हैं जब सैयदा ज़ैनब बिन्त मोहम्मद मेरे सरकार की शहजादी सैयदा ज़ैनब का विसाल हुआ, हुजूर उनकी कब्र में खड़े हो गए और चेहरा मुतगय्यर हो गया। सहाबा इकराम ने सरकार के चेहरे पे तब्दीली के आसार देखे, आंखों में आंसू देखे। तो सरकार जब कब्र से बाहर हुए, हुजूर के होठों पे तबस्सुम था। आका से पूछा सरकार आप ज़ैनब की कब्र में उतर गए और आपका चेहरे पे तगय्युर के आसार थे, सरकार आपकी आंख में आंसू थे। आका फरमाते मेरे साहबा कब्र ने मेरी बेटी ज़ैनब को दबाना शुरू किया तो मैं उसकी कब्र में दाखिल हो गया और फिर कब्र ने दबाना बंद किया तो फिर मैं कब्र से बाहर आया और मेरे होठों पे मुस्कुराहट आई। सरकार फरमाते हैं अगर कब्र किसी को दबाने से एहतियात करती तो वो मेरी बेटी ज़ैनब को दबाने से एहतियात करती। मैं पूछना चाहता हूं लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने यह फरमाया कब्र नेकों को भी दबाती है और कब्र गुनहगारों को भी दबाती है, लेकिन नेकों को ऐसे दबाती है जैसे बिल्ली अपने बच्चे को मुंह में उठाती है। नेकों को कब्र ऐसे दबाती है और गुनहगारों अल्लाहु अकबर। मेरे अजीज, नेकोकार को कब्र ऐसे दबाती है जैसे कि बिल्ली अपने बच्चे को मुंह में उठाती है, और गुनहगार को कब्र ऐसे दबाती है जैसे कि बिल्ली चूहे को अपने मुंह में ले जाती है, क्योंकि उसका वो खाना होता है। अल्लाहु अकबर। आपके हाथ में भाई, हमारे तुम्हारे हाथ में है कि जैसे अमाल होंगे वैसा ही मामला पेश आएगा। दुनिया में रहने के बाद जैसा बोएंगे वैसा ही आखिरत में काटेंगे। तो अब आपके हाथ में देखो किस कदर लोग मतलब गुनाहों से बिल्कुल डर ही नहीं रहे यार। नमाजें हो रही हैं, अजानें हो रही हैं, ये फिक्र नहीं है, परवाह ही नहीं है कि नमाज प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। तो ये परवाह ही नहीं है कि यार आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखों की ठंडक है, नमाज चलो भाई नमाज पढ़ लें, चौराहों पर खड़े हैं, अजान हो रही है, परवाह ही नहीं है। आप 100% में से मुझे ईमानदारी से बताइए कितने % मुसलमान हैं जो नमाजें पढ़ रहे हैं, कमेंट करके बताइए मुझे। और कितने % ऐसे हैं जो कि बिल्कुल नमाजों के पास आस पास ही नहीं है, जुम्मा बस। अल्लाह खैर फरमाए। बताइए कमेंट करके। यार प्यारा सा लाइक इसलिए कर देना क्योंकि लाइक से पता चलता है कि आप लोग हमारी कितनी, आप में से कितने लोग हमारी बातों से मुत्तफिक हैं, तो इससे हमें पता लगता है। लाइक कर दिया करें वीडियो को और कमेंट में बताएं ज़रूर कि कितने % मुसलमान नमाजें पढ़ रहे हैं, कितने % नहीं पढ़ रहे। एक इसका कैलकुलेशन करते हैं इंशाअल्लाह ताला, देखते हैं आपकी क्या मर्जी है, क्या राय है, आपका क्या मशवरा है इस पर। ठीक है, अपना ख्याल रखें और नेक अमल करें, माँ बाप को राज़ी करें, कभी किसी का दिल ना दुखाएं। तो मियाँ बीवी में मोहब्बत का अमल आपको बताया, और शोहर को या बीवी को नमाजी बनाना है उसका अमल भी आपको बताया। तीसरा जो बेनमाजी है उनका क्या अंजाम होगा, सैयद अमीनुल कादरी साहब के ज़रिए से वो भी आपने सुन लिया। तो मेरे अजीज़ों इस वीडियो को आगे पहुँचाएँ ताकि लोग जो है अमल करने की कोशिश करें। न जाने अगर किसी एक ने भी अमल कर लेना, आपके एक शेयर से कसम खुदा की बख्शिश का ज़रिया बन जाएगा। तो वीडियो को आगे पहुँचाएँ, अपने आप तक ना रखें, सब तक पहुँचाएँ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।